एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को तुम लोग 1.25x की स्पीड से देखो सो दैट तुम्हें ये ज़्यादा बोरिंग ना लगे। सेकंड थिंग, मैं ये बोलना चाहूँगा ये वीडियो बहुत लंबी है। मैं इसमें हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल हो सकता है नहीं, ड्रॉप शिपिंग में बजट कितना इंक्लूड करना चाहिए। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है एक्चुअली में। हाँ तो ठीक है, उस हिसाब से हम स्टार्टिंग से जाएंगे। तो आराम से टाइम लो एंड इफ़ यू हैव अ पेन पेपर दैट वुड बी ग्रेट। तुम एक नोट्स बना सकते हो एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल, मैं लाइक के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट चुपचाप पूरी देखते जाओ, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना पड़ता है, बट द थिंग इज़ वो प्रोडक्ट हमारे पास इन्वेंट्री के तौर पे घर पे नहीं होता या हमें कोई स्टोर रेंट नहीं करना पड़ता जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। फिजिकली हमारे पास कभी वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में प्रोडक्ट किसी और के पास होगा, इन्वेंट्री किसी और के पास होगी, हमें जस्ट मार्केटिंग पे फोकस करना है। मार्केटिंग करके वो ऑर्डर उसके पास जाएगा एंड वहाँ से वो पर्टिकुलर वेंडर ऑर्डर को कस्टमर के पास शिप कर देगा। ठीक है, देयर इज़ अ ट्रायंगल। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे वेबसाइट से ऑर्डर डिटेल्स गए वेंडर को एंड वेंडर शिप कर देता है कस्टमर को। यू सी, अगर कोई अच्छा मेरा एडिटर है तो वो ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, ओके सो ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या। साउंड्स गुड। अगर स्टिल कंफ्यूजन है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग ये वीडियो जो भी देख रहा है वो अभी पर्टिकुलरली कॉलेज में होगा या 11th-12th खत्म कर रहा होगा या फिर कॉलेज के बाद जिसके पास थोड़ा कैपिटल होगा, दे वांटेड टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, दे समहाउ लर्नड अबाउट इट बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है, उसके ऊपर स्टोर बनाना होता है, देन उसकी मार्केटिंग करनी होती है। 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व, प्रोडक्ट, स्टोर एंड मार्केटिंग। प्रोडक्ट अब हमें कहाँ से मिलेगा? पहला सवाल वही आता है कि हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं, आइदर यू गो ऑन लुक अप ऑन फेसबुक और दूसरा आता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। सो बेसिकली फेसबुक पे ढूंढने का ये तरीका होता है, जब भी आप फेसबुक ब्राउज करते हो तो फेसबुक पे बहुत सारे स्पॉन्सर एड्स आते हैं। इफ़ यू कंटिन्यूसली क्लिक ऑन दो स्पॉन्सर्ड एड्स, मान लेते हैं मुझे एक टी-शर्ट का ऐड आया, ठीक है, तो अगर मैं लगातार 2-3 एड्स पे क्लिक करता हूँ देन फेसबुक हमारा उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होता जाता है कि हाँ, इस बंदे ने अगर एक टी-शर्ट पे क्लिक किया है देन ही इज़ मोर लाइकली टू सी मोर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू टी-शर्ट, तो तुम्हें और ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स तुम्हारे फीड में आते जाएंगे। ठीक है, दैट्स वन थिंग। सो उस हिसाब से पहले अपने फेसबुक को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, देन यू विल सी मोर ऑफ द ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स एंड उसमें से भी जिस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रैक्शन होगा, मतलब वो ज़्यादा वायरल हो रहा है या ज़्यादा वायरल होने के चांस है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड में एक 1 प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं या फिर एक नीश स्टोर बना सकते हैं या तो एक मल्टी प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। 3 टाइप के स्टोर होते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम फेसबुक के हेल्प से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। सेकंड तरीका आता है कि हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की हेल्प से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब जिनको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी नहीं मालूम, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक डायरेक्टरी है या मैं बोल सकता हूँ एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि करेंटली अभी ऑनलाइन फेसबुक पे कितने एड्स चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पे चल रहे हैं, कौन कौन से नीश पे चल रहे हैं। जैसा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ, वंस यू गो टू द फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तुम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्री के बाद टाइप्स ऑफ एड सिलेक्ट कर सकते हो, देन यू कैन सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। लेट्स अज्यूम मुझे देखना है कि कोई हेयर ड्रायर पे ऐड चला रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेयर ड्रायर पे ऐड चल रहे हैं, इस टाइप से ऐड चलते हैं। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा अपने फेसबुक फीड पे इस टाइप के एड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइप के एड्स हमारे फीड्स में रेगुलरली आते हैं। मोस्टली ये सारे ड्रॉप शिपिंग ही नहीं है, मोस्टली यहाँ पे ई कॉमर्स ब्रांड भी होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक पे एड चलाता है। ठीक है, एंड ये हमारे 2 तरीके हुए कि हम प्रोडक्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वे हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, 1 हुआ कि हम अपने फेसबुक में नीश हंटिंग करते जाए, हम नैरो डाउन करते जाए, जितने भी एड्स दिख रहे हैं सब पे क्लिक करें, सो फेसबुक हमें और वैसे एड्स दिखाए सो दैट हमारा फेसबुक प्रोफाइल इतना ऑप्टिमाइज हो जाए कि हमारी प्रोफाइल में सिर्फ एड्स दिखे और उसमें हम फिगर आउट कर पाए कि ओके दिस इज़ अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट, मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से सेल कर सकता हूँ क्योंकि इस स्टोर में कुछ कमियाँ हैं, मैं ये सारी कमियाँ अपने स्टोर में पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, एंड दूसरा तरीका हुआ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जैसा मैंने दिखाया वहाँ पे जाके थोड़ा प्ले अराउंड करोगे देन यू विल कम टू नो
मोर इन डिटेल कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी काम कैसे करता है। वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी होते हैं, तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कितने दिन से ऐड रन कर रहा है। जो ज़्यादा टाइम से ऐड रन कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टोर पे, दैट मीन्स कोई तो रीज़न होगा ना, वो फेसबुक को अपने पैसे दे रहा है, फेसबुक पे एड स्पेंड कर रहा है, फेसबुक पे मनी स्पेंड कर रहा है, राइट। अगर वो ज़्यादा टाइम से चल रहा है मतलब उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा होगा। देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ए लॉट ऑफ टाइम, राइट। तीसरा सवाल आता है कि हाउ टू क्रिएट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर और हाउ टू क्रिएट ए स्टोर, ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके होते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग के लिए शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है एंड आई ऑलवेज रिकमेंड शॉपिफाई। बट अगर तुम्हें $29 मंथली नहीं देना है देन देर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव। वूकॉमर्स से भी ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है बट इट्स नेवर रिकमेंडेड। अगर तुम्हें शॉपिफाई से करना है दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। मैं अगर क्यों लगा रहा हूँ, आई वुड हाईली रिकमेंड गो फॉर शॉपिफाई। शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दी सम टेक्निकल बैकग्राउंड्स, बट वो ईजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे हाउ टू बिल्ड ए शॉपिफाई स्टोर, विद इन 4 or 5 hours you will build a decent store. That's totally fine. You can even build a decent store with a free theme as well. Okay, so WordPress is never an option to build a drop shipping store. Always go for Shopify for your drop shipping store. तो हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी थी तो उसमें 3 चीज़ें थी, स्टोर, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। तो हमें ये डिसाइड कर लिया कि हमें स्टोर कैसे बनाना है शॉपिफाई से। हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से या फेसबुक को नीश हंट करके वहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, थर्ड थिंग इज मार्केटिंग। हमें कुछ ना कुछ करके प्रोडक्ट सेल करना है एंड सेल मार्केटिंग से ही होगा। एंड मार्केटिंग में भी 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सेकेंड इज़ पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब हम ₹1 भी खर्च नहीं कर रहे हैं एड्स में। फेसबुक एड्स हो सकता है, इंस्टाग्राम एड्स हो सकता है, गूगल एड्स हो सकता है, यूट्यूब एड्स हो सकता है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबका एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हम पैसे दे के अपना कोई भी प्रोडक्ट, अपनी कोई भी चीज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दैट्स व्हाट इज एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक स्टोर है, अब हमें उसे प्रॉपरली मार्केट करना है, उन लोगों को दिखाना है जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब ये मार्केटिंग किस हेल्प से कर सकते हैं? पहला तो ऑर्गेनिक हुआ। ऑर्गेनिक में अब बहुत सारे तरीके आते हैं। या तो तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पेज पे तुम रील्स डाल सकते हो, फोटोज़ डाल सकते हो, लोगों के साथ एंगेज कर सकते हो, प्रॉपरली ऑर्गेनिकली उस इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। सेकेंड ऑर्गेनिक तरीका ये हो सकता है तुम लोगों के साथ कोलैब कर सकते हो। यू कैन रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स। उनको तुम ये बोल सकते हो कि हे आई एम सेंडिंग यू माई फ्री प्रोडक्ट, इफ़ यू कैन जस्ट डू ए स्टोरी शाउट आउट और वुड यू लाइक टू कोलैब। और तुम उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो कि हे वट एवर सेल्स आई गेट यू कैन हैव द 50% एंड आई विल हैव द 50%। सो ऑर्गेनिक करने के यही 1-2 तरीके होते हैं, लेकिन द थिंग इज यू डोंट गेट रिजल्ट्स एज फास्ट एज यू वांट। सो आई ऑलवेज रिकमेंड अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो देन यू शुड हैव ए लिटिल बिट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल की भी बात करेंगे, कितना कैपिटल नीडेड होता है, बट फॉर नाउ एड्स रन करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। सो सेकंड मेथड इज ऑलवेज द बेस्ट, पेड मार्केटिंग। अब पेड मार्केटिंग में भी कौन सा वाला तरीका, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग में हमें ये देखना पड़ता है कि तुम्हारा स्टोर और प्रोडक्ट किस नीश के अराउंड है। नीश मतलब वो कौन से डेमोग्राफिक या टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर रहा है। लेट्स अज्यूम यू आर ट्राइंग टू सेल ए हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। तो हमें पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हेयर स्ट्रेटनर की नीड किसको है। लॉन्डो को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लड़कों को टारगेट भी नहीं करेंगे। गर्ल्स नीड हेयर स्ट्रेटनर एंड स्पेसिफिकली कौन से उम्र या कौन से एज ग्रुप वाली लड़कियों को हेयर स्ट्रेटनर चाहिए। लेट्स अज्यूम मोस्टली 18 से लेके 35 इस एज ग्रुप वाले लोगों को हेयर स्ट्रेटनर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम इसको और इंटरेस्ट बेस्ड नीच डाउन करेंगे। तो अगर हम फेसबुक एड्स चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं उन ब्रांड्स को जो हेयर स्ट्रेटनर बेचता है, बिकॉज अगर तुम्हारा कस्टमर उस ब्रांड के एड्स देखता है या उस ब्रांड में इंटरेस्टेड है देन उनको हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, बिकॉज वी आर टारगेटिंग दोज ब्रांड्स। लेट्स अज्यूम योर कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन नाइका, ठीक है, फॉर नेल पॉलिश एंड थिंग्स, and you are selling anything related to nail polish, then you will target Nykaa in your interest in Facebook ads so that your advertisement will show to those people who are interested in Nykaa, and somehow somewhere they will have the purchase power to buy your product, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस साइकोलॉजी कि हमें एग्जैक्ट उस ऑडियंस तक पहुंचना जो हमारे प्रोडक्ट में सुपर इंटरेस्टेड हो।
हमें ब्रॉड ऑडियंस को नहीं दिखाना है अपना प्रोडक्ट, उन्हीं को दिखाना है जिनके पास परचेजिंग पावर हो। सबको एड्स दिखा के हमें पैसे स्पेंड नहीं करने हैं फालतू के। यू हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड एंड अर्न मोर, दैट्स द सिंपल रूल। Coming to the sixth topic and that is what happens when the order is placed। ठीक है, मान लेते हैं मैं कस्टमर हूँ, मैंने तुम्हारे स्टोर पे आके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्या, अब कैसे ड्रॉप शिपिंग का मॉडल काम करता है। ठीक है, ये एक्चुअली में एक ब्यूटीफुल मॉडल है एंड उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे दो टाइप के इंटीग्रेशन हो सकते हैं। शॉपिफाई में दो ऐसे ड्रॉप शिपिंग के एप्लीकेशंस है जो ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं एंड हमें हैसल फ्री environment मिल जाता है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैनेजिंग द शिपमेंट, मैनेजिंग द ऑर्डर्स, मैनेजिंग द पेमेंट, सब कुछ वो देख लेंगे। ठीक है, पहला आता है ग्लो रोड का एप्लीकेशन, दूसरा आता है रोसोपो विच इज शॉप 101 आई गेस। इन दोनों एप्लीकेशन के हेल्प से आप प्रॉपरली इंडियन ई कॉमर्स में, इंडियन मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम मैंने तुम्हारे स्टोर पे आके ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, लेट्स एज्यूम वी आर यूजिंग ग्लो रोड, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है वो ऑर्डर की डिटेल्स ग्लो रोड के पास जाती हैं एंड वो लोग एक दिन तक रिव्यू पे रखते हैं कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं नहीं, या यू एज अ स्टोर ओनर वांट टू ऑर्डर कैंसिल द ऑर्डर और नॉट। क्योंकि मोस्टली कभी कभी फेक ऑर्डर्स आते हैं तो तुम मैनुअली जाके कैंसिल कर सकते हो, बट अगर कैंसिल नहीं करते हो तो एक दिन बाद ग्लो रोड ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को शिप कर देगा। हमें इन्वॉल्व नहीं होना, हमें अंदर जाके कहीं पे सिलेक्ट नहीं करना है कि यू कैन शिप दिस ऑर्डर। ओके, वो ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस कर देगा, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड जैसे ही वो ऑर्डर शिप हो जाएगा वैसे ही उसके विद इन 7 वर्किंग डेज में तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दिस इज द सेम फॉर्मेट विद रोसोपो ड्रॉप शिपिंग। सो यहाँ पे दो ही इंटीग्रेशन है शॉपिफाई में, दो एप्लीकेशन जिनकी हेल्प से यूजुअली इंडियन मार्केट में ड्रॉप शिपिंग किया जा सकता है। फर्स्ट इज रोसोपो, सेकेंड इज ग्लो रोड। ठीक है, कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, COD और प्रीपेड। अब इंडियन मार्केट में हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सो सबसे बड़ा सवाल एंड सबसे बड़ा हैसल यही आता है कि COD में सारे ऑर्डर्स जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि COD का मॉडल ऐसे काम करता है। लेट्स एज्यूम मैंने आज 1 अप्रैल है ये, ठीक है, 1 अप्रैल को तुम्हारे स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अगले दिन वो ऑर्डर शिप होता है, 7 या 8 दिन लगते हैं उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचने में। ठीक है, कस्टमर ने 10वें दिन पैसे डिलीवरी पार्टनर को दिया। ठीक है, अब डिलीवरी पार्टनर से लेके वेंडर के पास, ग्लो रोड के पास पैसे जाने में और 7 दिन लगेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ग्लो रोड के पास पैसे जाते हैं तब जाके ग्लो रोड पैसे तुम्हारे ग्लो रोड के अकाउंट में भेजता है और उसके बाद 2-3 दिन में तुम्हारे बैंक अकाउंट में आते हैं। सो COD का मॉडल में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट तक आने में। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर विथ COD मॉडल, मेक श्योर कि तुम्हारे पास कैपिटल हो 20-25 दिन का एक्स्ट्रा फॉर मार्केटिंग, सो यू डोंट बर्न आउट। यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर तुम्हारे पास 20-25 दिन का स्टेबिलिटी अमाउंट नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, देन इवेंचुअली तुम्हारा स्टोर 4-5 दिन में ही बंद हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इफ़ यू हैव ए क्रेडिट कार्ड दैट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो, बट अगर तुम्हारे पास सिर्फ लिक्विड सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं देन तुम्हारे पास 20-25 दिन का अकाउंट में अमाउंट होना चाहिए। सो ये केस होता है COD में। एंड COD में एक और सबसे बड़ा चैलेंज आता है RTO का, जिसको बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। अगर मान लेते हैं 8वें दिन वो डिलीवरी पार्टनर्स प्रोडक्ट लेके कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर को कॉल करते हैं, हे वी हैव अराइव्ड एट योर लोकेशन, हमारे पास आपका प्रोडक्ट है, क्या आप OTP शेयर कर सकते हैं या आप डिलीवर करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे। तो कस्टमर वहाँ पे कभी कभी कैंसिल भी कर देता है या ये बोल देता है कि हे मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आप वापस भेज दीजिए। तो RTO भी बहुत सारे होते हैं और RTO में जैसे ही कस्टमर वो ऑर्डर कैंसिल करता है अपने एंड से, देन वो और एडिशनल चार्ज हमारे ऊपर लग जाता है एंड वो ऑर्डर वापस वेंडर के पास चला जाता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ ए नेगेटिव थिंग, क्योंकि एड्स में स्पेंड हो गए पैसे, COD में पैसे लग गए एंड रिटर्न में भी पैसे लग गए। तो हमें RTO को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स टोटली ए सेपरेट वीडियो, हाउ टू मिनिमाइज द RTO। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक COD का ऑर्डर आता है, यू कॉल देम एंड आस्क देम, हे यू हैव ऑर्डर फ्रॉम आवर स्टोर एंड दिस इज अ COD ऑर्डर एंड वी वुड लाइक टू कन्फर्म कि आपने COD किया है, तो यू विल नॉट कैंसिल दिस ऑर्डर। For that we will like to take a advance payment of just 50 rupees or 100 rupees so that you don't cancel the order। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं या बहुत सारी टेक्निक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से
RTO को कम किया जा सकता है। सो दैट्स द वन। एंड अगर तुम्हारा स्टोर COD बेस्ड नहीं है, प्रीपेड मॉडल पे चल रहा है, देन दैट्स द गोल्ड थिंग, क्योंकि प्रीपेड में तुम्हें वरी नहीं करना पड़ेगा 20-30 दिन के कैपिटल के लिए। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारी सेटलमेंट हो जाएगी पेमेंट की, और 8वें दिन तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें प्रीपेड का अकाउंट भी बनाना है, इंडिया में प्रीपेड ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ा पेमेंट इंटीग्रेशन है, पेमेंट मेथड है रेजर पे, पेमेंट गेटवे बेसिकली। एंड रेजर पे का अकाउंट बनाना एक्चुअली में टफ है, सबको नहीं मिलता, क्योंकि रेजर पे की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। रेजर पे ड्रॉप शिपिंग को हार्डली सपोर्ट करता है। रेजर पे एक प्रॉपर ई-कॉमर्स ब्रांड को सपोर्ट करता है। रेजर पे अगर तुम अप्लाई भी करने जाओगे, दे विल हैव ए चेकलिस्ट कि आपकी वेबसाइट में सारी पॉलिसी पेजेस होनी चाहिए, होम पेज अच्छे से होना चाहिए, यू हैव टू बी ए प्रॉपर ब्रांड, देन एंड ओनली। फिर उसके बाद वो लोग GST सर्टिफिकेट मांगेंगे, दैट्स फॉर श्योर, GST मांगेंगे। देन उसके बाद आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन होंगे। देन उसके बाद वो लोग KYC करेंगे, देन यू विल हैव द रेजर पे अकाउंट। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड होल बिजनेस इज जस्ट अबाउट COD, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको स्टार्टिंग फेज में डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जब तक आप एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जनरेट नहीं कर रहे। लेट्स अज्यूम 1 to 2 लाख पर डे, तब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जब तक 7-10 लाख तक आपके फिगर्स नहीं जा रहे हैं। जैसे ही 10 लाख क्रॉस करता है, यू हैव टू रजिस्टर ए GST, यू नीड टू गेट से करंट अकाउंट। मैंने जहाँ पे भी सेविंग बोला, प्लीज उसको करंट कर देना। यू नीड टू गेट ए करंट अकाउंट, यू नीड टू गेट ए GST नंबर, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी द बेस्ट ऑप्शन। यू जस्ट हैव टू गो टू ए CA, टॉक अबाउट इट, और अपने बिजनेस मॉडल समझाओ, वो विल एक GST रजिस्टर कर देगा एंड सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। यह था हमारा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नवा सवाल ये आता है कि हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं एंड इसका एक सही जवाब नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगर इंडियन मार्केट में ट्राई करना है तो 40 to 50,000 इज़ ए मिनिमम टू ट्राई एंड टेस्ट आउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हर दिन अगर तुम 2-3 प्रोडक्ट भी टेस्ट कर रहे हो, सबके ऊपर 1000 का एड सेट लगा के, स्टिल तुम्हें कम से कम 10-15 दिन में एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको तुम्हें स्केल करके प्रॉफिटेबल इनकम आ सकती है। सो फॉर द स्टार्टिंग फिगर्स आई विल से कि 40 to 50,000 जस्ट फॉर द मार्केटिंग इज गुड, एंड उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो स्केलिंग में हेल्प करेगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन जहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म कर सकता हूँ कि इज इट स्टिल वर्थ इट टू गिव इट ए शॉट फॉर ड्रॉप शिपिंग, एंड द आंसर हैज़ टू बी येस। क्योंकि लेट्स अज्यूम दैट इवन इफ यू ट्राई ऑल दिस things, even if you give it a shot, सब कुछ कर लिया अच्छे से, and still you fail at it, but eventually you will learn something out of it. Let's assume इससे पहले तुम्हें वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता था, तुमने अपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो एडिटिंग करना सीखा। You never know how to build a store, now you know how to build a store. तुम्हें मार्केटिंग करनी नहीं आती थी तो तुमने मार्केटिंग सीखी बहुत अच्छे से, ठीक है। तुम्हें ग्राफिक डिजाइन करना नहीं आता था, तुमने अपने एड्स क्रिएटिव के लिए ग्राफिक डिजाइन सीखा। सो देयर आर मल्टीपल स्किल्स व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड इन जस्ट वन पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, दैट्स ड्रॉप शिपिंग। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट, कि अगर एक चीज को सक्सेसफुल बनाना है देन आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का सब कुछ होना पड़ेगा। डिजाइनर, बैक एंड डेवलपर, you have to be the marketing head, you have to be the sales guy, you have to be the accountant person who manage all the account कि आज इतना loss हुआ, आज इतना profit हुआ. So that's the beauty of running any kind of business. So let me know if you still have any kind of doubts related to this particular business model कि ये पूरा drop shipping काम कैसा करता है इंडिया में. I would highly suggest कि अगर drop shipping नहीं तो एक e-commerce brand खोलने का ट्राई कर सकते हो. प्रिंट ऑन डिमांड एक अच्छी सर्विस हो सकती है इंडिया में ट्राई करने के लिए. एंड अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है तो तुम प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगा के उसकी कस्टम फोटोग्राफी करके आराम से स्मॉल बिजनेस खोल सकते हो. इंस्टाग्राम पे लोगों को रीच आउट करके. देयर आर डिफरेंट थिंग्स. इट जस्ट you don't have to procrastinate and just start doing things. The moment you stop procrastinate and start doing things just after this video, things will happen. Things will definitely happen. That's why I'm telling कि मैंने इस कमेंट के पिन सेक्शन में शॉपिफाई का लिंक डाल रखा है. दैट्स अ ट्रैकिंग लिंक जहाँ से मुझे मालूम चल सकता है कि इस वीडियो के बाद कितने लोगों ने एक्चुअली में एक्शन लिया है, कितने लोग जाके साइन अप कर रहे हैं एंड कितने लोग एक्चुअली में स्टोर बनाना शुरू कर रहे हैं. आई वुड बी रियली एक्साइटेड टू सी दी नंबर्स की कितने लोग एक्चुअली में एक्शन लेने में बिलीव करते हैं. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. होपफुली वी विल कैच अप इन न्यू वीडियो. एंड